हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं एरो इंडिया स्टार्ट होने वाला है और इसके स्टार्ट होने से पहले ही कई सारी पिक्चर्स इस इवेंट से नज़र आ रही हैं। इसमें से एक पिक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पिक्चर है इंडियन नेवी के MiG-29K की, जिसको रिव्यू वायु द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया है। तो इस पिक्चर में जो MiG-29K हमें दिखाई दे रहा है, ये जिस पेलोड के साथ लैस है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये शोकेस करता है कि इस प्लेटफॉर्म को लेकर इंडियन नेवी कितना आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर कुछ इंडिजिनस वेपन्स हैं, कुछ थर्ड पार्टी इंपोर्टेड वेपन्स हैं और कुछ इंटरेस्टिंग अपग्रेड्स हैं। तो अगर आप इस एयरक्राफ्ट के दोनों आउटर मोस्ट पायलट में देखेंगे तो आपको दो पॉड्स दिखाई देंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स हैं, और ये एक्चुअली पहली बार देखे गए हैं। पहले ये मानकर चला जाता था कि इंडियन नेवी के जो MiG-29K हैं ये इजरायली इल्टा ELL-8222 पॉड्स को यूज़ करते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते थे। पर यहाँ पर जो आपको दो पॉड्स दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली बेलारूशियन तालिस्मान पॉड के लेटेस्ट वर्जन है। तो ये कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। कहा यह जाता है कि ये हर तरीके की एयर टू एयर मिसाइल को तो जैम कर ही सकते हैं, जो कि सेमी एक्टिव या फिर एक्टिव रडार गाइडेड हो या फिर इवन IR मिसाइल्स हो, उनको भी ये जैम करने में सक्षम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये IR मिसाइल्स को भी जैम कर सकते हैं जो कि पैसिव सेंसर्स को यूज़ करती हैं। बाकी ये सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि कमांड गाइडेड है उनके अगेंस्ट भी कारगर साबित होते हैं, और ये फ्रेंडली फायर के अगेंस्ट भी काम करने में सक्षम है। तो कहा जाता है कि ये एक बार में करीबन 20 RF एमिटर्स को जैम कर सकते हैं। ये फाइटर एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, मिसाइल्स भी हो सकती हैं, साथ ही साथ ये डेटा लिंक कमांड गाइडेड मिसाइल्स को भी जैम कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया। और ये मॉस की तरह, इनकी मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एडवांस EW पॉड्स हैं और ये पहली बार देखे गए हैं। बाकी अगर आप लेफ़्ट साइड से अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको अस्त्र मार्क 1 मिसाइल भी दिख जाएगी, जो कि फ़िलहाल इंटीग्रेट ही करी जा रही है। और इसको लेकर जो मेजर प्रोग्रेस है वो हो चुकी है। MiG-29K को इंडियन मिशन कंप्यूटर से अपग्रेड किया जा चुका है। तो अस्त्र सीरीज़ की मिसाइल के बाद इन एयरक्राफ्ट की जो एयर टू एयर कैपेबिलिटी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि ये मिसाइल पहले यूज़ होने वाली 877 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जिस चीज़ को हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद अगर आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपको एक लेज़र गाइडेड बॉम्ब दिखाई देता है। तो ये मोस्ट लाइकली पेवे 2 है, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो पायलॉन है वो खाली है। तो ये बात हम आपको बता दें कि MiG-29K में 4 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, अनलाइक MiG-29s जिनमें 3 हार्ड पॉइंट्स हैं। तो टोटल 8 हार्ड पॉइंट आपको MiG-29K में मिलते हैं, वहीं पर 6 हार्ड पॉइंट आपको MiG-29s में मिलते हैं। बाकी अगर आप दूसरी साइड देखेंगे तो वो इंटरेस्टिंग है, वहाँ सारे हार्ड पॉइंट्स भरे हुए हैं। सबसे बाहर तालिस्मान पॉड है, उसके बाद R-73 की ट्रेनिंग मिसाइल है, और उसके बाद जो मिसाइल है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये नेवल एंटीशिप मिसाइल MR है। तो ये पहली बार देखी गई है। अभी NASM-SR की टेस्टिंग चल रही है। ये MR वर्जन पहली बार देखा गया है। इसके लिए कहा जाता है कि ये ऑलमोस्ट 600 किलोग्राम की मिसाइल होने वाली है, और यहाँ पर आपको रेंज 300 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलेगी। तो ये हायर सबसोनिक स्पीड पे फ्लाई करने में सक्षम होगी, सी स्कीमिंग करेगी, और 150 से 200 किलोग्राम तक का वॉरेंट भी कैरी करेगी। तो ये मिसाइल फ़िलहाल अंडर डेवलपमेंट है, पर इसका फॉर्म फैक्टर क्या होगा वो इस पिक्चर से क्लियर हो जाता है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पिक्चर है। इसको आप हार्पून मिसाइल से भी कंपेयर कर सकते हैं, ये सेम कैटेगरी में आएगी। तो क्योंकि ये इंडियन मिसाइल है तो ये इंडियन नेवी के फ्यूचर प्रिक्योरमेंट में भी इंटीग्रेट करी जाएंगी, चाहे वो इंडिजिनस हो चाहे वो इम्पोर्टेड हो। बाकी इनके शिप लॉन्च्ड वर्जन भी बनाए जाएंगे, तो हार्पून की तरह ही इनकी डेवलपमेंट साइकिल चलेगी। बाकी फिर जब आप और अंदर की तरफ आते हैं तो आपको रैम्पेज मिसाइल दिखाई देती है। तो ये बेसिकली एयर लॉन्च्ड स्मार्ट रॉकेट्स हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और आपको 250 किलोमीटर्स की स्ट्राइकिंग रेंज दे देते हैं। तो ये 570 किलोग्राम्स के रॉकेट्स सुपरसोनिक स्पीड में टारगेट को हिट करने में सक्षम है, और ये इंडियन एयरफोर्स के साथ भी ऑपरेशनल है। तो ये जो MiG-29K आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी तरीके से लैस है। बाकी फ्यूचर अपग्रेड्स जो प्लान किए गए हैं इसके अंतर्गत यहाँ पर जो एवियोनिक्स हैं उनको भी चेंज किया जाएगा। रडार जो है वो चेंज होकर AES से लगेगा, जो कि मोस्ट लाइकली उत्तम का एक वेरिएंट होगा। बाकी फ्यूचर में ब्रह्मोस के NG वर्जन को भी इन एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेट किया जाना है। तो क्योंकि अब मिशन कंप्यूटर इंडियन लग चुका है तो इस इंटीग्रेशन में कोई परेशानी नहीं आएगी। इवन
कोई भी इंटीग्रेशन में कोई परेशानी नहीं आएगी और ये इन हाउस हम करने में सक्षम होंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।